Chit Vritti, the echoes of the mind. एपिसोड 9 जख्म जो मन पे रह गए द स्कार्स विदिन। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं चित वृत्ति द एकोज ऑफ द माइंड। मैं हूं आकांक्षा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ यादें, कुछ इमोशंस हमें छोड़ने का नाम ही नहीं लेते? जैसे कोई पुराना डर, कोई पुराना गम बार बार वापस खींच लेता है अपनी तरफ। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी मन की तरंगों की, वृत्तिज की, और आज हम उस झील के सबसे गहरे हिस्से में उतरेंगे। आज हम बात करेंगे ट्रॉमा की, और ये कैसे हमारे चित्त में गहरे निशान बना देता है। कभी लगता है जैसे ये कभी जाएंगे ही नहीं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, हीलिंग पॉसिबल है। हाँ, सच में पॉसिबल है। तूफान के बाद शांति वापस आ सकती है, जख्म भर सकते हैं। सो एक डीप ब्रेथ लीजिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी। ट्रॉमा असल में है क्या? सिंपल शब्दों में ट्रॉमा एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमारी कोपिंग की कैपेसिटी को ओवरवेल्म कर देता है, और ये साइज से डिफाइन नहीं होता, इम्पैक्ट से डिफाइन होता है। इसके 3 टाइप्स होते हैं। बिग टी ट्रॉमा, जैसे एक्सीडेंट्स, वायलेंस, नेचुरल डिजास्टर्स। लिटिल टी ट्रॉमा, कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म, नेग्लेक्ट, ह्यूमिलेशन। वो छोटे छोटे कट्स जो समय के साथ गहरे जख्म बन जाते हैं। और एक और है जनरेशनल ट्रॉमा, वो दर्द जो हमें इनहेरिटेंस में मिला है। अपने एंसेस्टर्स के पेन को हम अननोइंगली कैरी करते हैं। और दोस्तों, साइंस ये दिखाती है कि ट्रॉमा सिर्फ माइंड में स्टोर नहीं होता। बेसिल वैन डेर कोल्क की एक फेमस बुक है द बॉडी कीप्स द स्कोर। उसमें लिखा है कि ट्रॉमा एक्चुअली हमारे नर्वस सिस्टम, मसल्स और इवन सेल्स में स्टोर होता है। एक और कॉन्सेप्ट है विंडो ऑफ टॉलरेंस। नॉर्मली हम स्ट्रेस हैंडल कर लेते हैं, लेकिन ट्रॉमा के बाद ये विंडो बहुत छोटी हो जाती है। छोटा सा चैलेंज भी या तो हमें हाइपर अराउज्ड बना देती है, एंग्जियस, एंग्री, या फिर हाइपो अराउज्ड, नम, डिस्कनेक्टेड। और ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारी वृत्ति से। स्मृति यानी मेमोरी, इंट्रूसिव फ्लैशबैक्स बन जाती हैं। विपर्य यानी फॉल्स नॉलेज, डिस्टोर्टेड बिलीव्स बन जाती है। मैं सेफ नहीं हूँ, मैं इनफ नहीं हूँ, सब मेरी गलती थी। योगिक फिलॉसफी कहता है कि ये सब बन जाते हैं संस्कारास, जैसे गहरी नदी के ग्रूव्स जहाँ से एनर्जी बार बार फ्लो करती है। लेकिन यहाँ एक खूबसूरत सच है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब ये ग्रूव्स बदले जा सकते हैं, नए रास्ते बनाए जा सकते हैं, हीलिंग पॉसिबल है। हीलिंग ट्रॉमा, इसका मतलब फॉरगेट करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करना उन मेमोरीज के साथ। और याद रखिए, हीलिंग लीनियर नहीं होती, स्पाइरल जर्नी है। कभी आपको लगेगा आप पीछे चले गए, पर एक्चुअली आप प्रोसेस के डीपर लेयर को टच कर रहे होते हो। सबसे पहले ज़रूरत है सेफ्टी बनाने की। ट्रॉमा हमें फाइट, फ्लाइट, फ्रीज में लॉक कर देता है, और यहीं एक कॉन्सेप्ट आता है को रेगुलेशन। मतलब ऐसे लोगों के साथ रहना जो काम और रेगुलेटेड है। देयर नर्वस सिस्टम हेल्प्स अनलॉक आवर्स। बहुत सी थेरेपीज स्पेशली ट्रॉमा के लिए डिज़ाइन हुई हैं। EMDR, ट्रॉमेटिक मेमोरीज को रीप्रोसेस करने के लिए। सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग, क्योंकि बॉडी कीप्स द स्कोर। ट्रॉमा फोकस CBT, डिस्टॉर्टेड थॉट पैटर्न्स को हील करने के लिए। और इन सब का कॉमन थ्रेड है, ये सिर्फ थॉट्स के साथ नहीं, बॉडी स्टोर ट्रॉमा के साथ भी काम करते हैं। और एक और चीज़ जो पावरफुल है, ब्रेथ। आपकी सांस ही आपके नर्वस सिस्टम का रिमोट कंट्रोल है। मैं एक सिंपल टेक्निक शेयर करती हूँ, 4 to 7 to 8 ब्रीदिंग। इनहेल करो 4 काउंट्स, होल्ड करो 7 काउंट्स, एक्सेल 8 काउंट्स। चलिए साथ में करते हैं। 1 2 3 4, इनहेल,
1 2 3 4 5 6 7 Hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 Exhale. बस 5 मिनट डेली और साइंस कहती है कि ये एंजाइटी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है. ब्रेथ इज लाइक एन एंकर इन द स्टोर्म. और जब आपने ब्रेथ से अपना एंकर ढूंढ लिया, तब आता है साक्षी भाव, ऑब्जर्वर बनना. ट्रॉमा थॉट आए, मैं सेफ नहीं हूँ, उसे रिजेक्ट मत कीजिए, उसे पूरा बिलीव भी मत कीजिए, बस जेंटली नोटिस कीजिए. आई एम हैविंग द थॉट दैट आई एम नॉट सेफ. इट्स जस्ट अ थॉट, नॉट द ट्रुथ. ये डिस्टेंस क्रिएट करता है, आप ड्राउन नहीं हो रहे, आप शोर से ऑब्जर्व कर रहे हो. और याद रखिए, यू आर नॉट योर ट्रॉमा. आप हो वो अवेयरनेस जो ट्रॉमा पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर सकती है. कभी कभी ऑब्जर्वर बनना मुश्किल होता है, तब ग्राउंडिंग टेक्निक्स मदद करते हैं. 5 4 3 2 1 टेक्निक. 5 चीज़ें देखो, 4 सुनो, 3 टच करो, 2 स्मेल करो, 1 टेस्ट करो. या फिर सिंपल ग्राउंडिंग, फीट को ज़मीन पर फील करो, कोल्ड वाटर यूज़ करो, आइस क्यूब पकड़ो, और सबसे ज़रूरी, अपने साथ कंपैशन रखो. ट्रॉमा सर्वाइवर्स अपने साथ हार्श होते हैं. जहां आप सोचते हो मुझे अब तक हील हो जाना चाहिए था, ट्राई इंस्टेड. ये ट्रॉमा का नॉर्मल रिस्पॉन्स है. मैं अपनी पेस से हील कर रही हूँ और ये ओके है. कनेक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है. ट्रॉमा होता है रिलेशनशिप्स में और हीलिंग भी होती है रिलेशनशिप्स में. अपना सपोर्ट सर्कल बनाओ, थेरेपी ग्रुप्स, ट्रस्टेड फ्रेंड्स, ऑनलाइन कम्युनिटीज़. और दोस्तों, ट्रॉमा के बाद कभी कभी लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ भी एक्सपीरियंस करते हैं. स्ट्रॉन्गर, वाइजर, मोर कंपैशनेट हो जाते हैं. सेटबैक्स नॉर्मल होते हैं. एनिवर्सरीज, बिग लाइफ चेंजेस, ये ट्रिगर करते हैं, लेकिन ये रिग्रेशन नहीं है, ये इंटीग्रेशन है. कब प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए? जब डेली लाइफ अफेक्ट हो रही हो, सेल्फ हार्म या सब्सटेंस अब्यूज़ हो, क्रॉनिक इंसोम्निया या पेन हो, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हों. थेरेपिस्ट चूज़ करते वक्त ध्यान रखो वो ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड हो, सेफ फील कराए और कल्चरली सेंसिटिव हो. और अगर आप किसी और को सपोर्ट करना चाहते हैं, बिलीव देम. उनको जज मत कीजिए, उनकी पेस का रिस्पेक्ट कीजिए. एनकरेज ज़रूर करो, लेकिन फोर्स कभी नहीं. और अपना सेल्फ केयर भी मेंटेन रखो. याद रखिए, हेल्प लेना वीकनेस नहीं, ये सबसे ब्रेव स्टेप होता है. दोस्तों, आज का कोर मैसेज सिंपल है. यू आर नॉट योर ट्रॉमा, यू आर नॉट योर ट्रिगर्स. आप हो वो डीप काम ओशन जो स्टॉर्म्स के नीचे एग्जिस्ट करता है. हीलिंग का मतलब स्टॉर्म्स का ख़त्म होना नहीं है. हीलिंग का मतलब है आप सीख जाते हो नेविगेट करना विद कंपैशन, विद सपोर्ट, विद स्किल. आप विक्टिम नहीं हो, आप सर्वाइवर हो. और जो स्कार्स आपके पास हैं वो आपकी वीकनेस नहीं, वो प्रूफ हैं कि आप सर्वाइव कर गए और अब आप थ्राइव भी कर सकते हो. अगर आपको इमीडिएट हेल्प चाहिए, इंडिया में कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. किरण मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन 1800 599 0019. वंद्रवेला फाउंडेशन 1860 2662 345. आई कॉल 9152 987821. और अगर आप इमीडिएट डेंजर में हो, प्लीज़ इमरजेंसी सर्विसेज कॉल कीजिए या नियरेस्ट हॉस्पिटल जाइए. आपकी लाइफ प्रेशियस है. नेक्स्ट एपिसोड में हम और गहराई में जाएंगे संस्कारस की दुनिया में, वो डीप पैटर्न्स जो हमारी लाइफ डायरेक्शन शेप करते हैं. हम देखेंगे कि कैसे डेली हैबिट्स न्यूरल पाथवेज बनाते हैं, कैसे हम बार बार सेम पैटर्न्स रिपीट करते हैं और कैसे उन्हें कॉन्शियसली रिवायर करके ग्रोथ के पैटर्न्स क्रिएट किए जा सकते हैं. थैंक यू दोस्तों फॉर वॉकिंग दिस करेजियस पाथ विद मी टुडे. आपकी प्रेजेंस इस जर्नी को और मीनिंगफुल बनाती है.
अगर ये एपिसोड आपको रेजोनेट हुआ तो प्लीज़ किसी और के साथ शेयर कीजिए जिसे इससे बेनिफिट हो सकता है। कभी कभी बस ये जानना कि हम अकेले नहीं हैं वही हीलिंग की शुरुआत बन जाती है। और एक जेंटल रिमाइंडर, बी पेशेंट विद योर सेल्फ। हीलिंग लीनियर नहीं होती बट इट इज़ पॉसिबल। हर स्टेप चाहे सेटबैक लगे एक्चुअली हीलिंग का एक ज़रूरी हिस्सा है। याद रखिए, सब कुछ जो आपको चाहिए हील करने के लिए वो ऑलरेडी आपके अंदर है। आप पावरफुल हैं, आप रेजिलिएंट हैं। अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, अपनी लाइट को ऑनर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों और परिवार का ख्याल रखिए। जख्म भी रोशनी बन जाते हैं जब हम उन्हें प्यार से देखते हैं। With deep love and light. Namaste.